अनीश, सिन्हा, मुकुल, पंकज और राहुल, इनका तो मेरे पास आ गया है, अभी और चेक करती हूँ। ग्लैडविन, अनीश, आशुतोष, अमन, मीमांसा, शुभांश, जयकिशन, शुभम, आशुतोष, अनीश कुमार, अभिनव, कार्तिक, प्रिंस, प्रवीण, इनमें कोई रह गया है? बताइए। इन बच्चों का असाइनमेंट मेरे पास से क्विज आ चुका है मेरे पास। ग्लैडविन, आप लोग आर यू इन द क्लास? यस यस यस। ठीक है। मैं देख लेती हूँ। ग्लैडविन, अनीश सिन्हा, आशुतोष श्रीवास्तव, अमन अग्रवाल, मीमांसा सिन्हा, शुभांश, जयकिशन, शुभम, आशुतोष शुक्ला, अनीश कुमार, अभिनव बिष्ट, कार्तिक ज्योति, प्रिंस चौधरी, प्रवीण शर्मा, ये लोग 13 स्टूडेंट्स ये हैं और अभी 4 नाम इससे पहले मैंने लिए, इनका क्विज आ चुका है, बाकियों का क्विज मेरे पास नहीं आया है। हैव यू अंडरस्टूड? बस तो 17 बच्चे ही तो हैं हम लोग। हाँ। 20 नहीं है। अच्छा नहीं, आपके बुक जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, बिकॉज ये किसी ऑर्डर में नहीं आ रहा है नाम। अगर मैंने नाम नहीं लिया है, बोलो इन बच्चों का तो क्विज आ गया है, इसका मतलब जितने बच्चों ने कल दिया था सबका क्विज मेरे पास आ गया है। गॉट इट? Yes, ma'am. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई विल डू इज, आई थिंक आई विल टेक योर एमसीक्यूज नेक्स्ट टाइम से। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ whether in your subject making MCQs is feasible or not, because it is a programming subject. तो हमारा जो नेक्स्ट क्विज होगा, दिस वाज मॉड्यूल 1, हमारा नेक्स्ट क्विज होगा वो होगा मॉड्यूल 2 का, एंड दैट आई विल टेक ऑन मंडे। इज दैट ओके? आपको वेल इन एडवांस में कर दिया। मंडे को एक क्विज है। तो कल दे दो, थर्सडे को बोलो। कल छुट्टी है मिस। कल छुट्टी है? यस मिस, हॉलिडे लिस्ट में छुट्टी है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं ट्यूसडे ले लेते हैं, पर ट्यूसडे के आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? ओके। So Tuesday I will take mod 2 quiz, और मैं क्विज कैसे ले रही हूँ, एमसीक्यू ले रही हूँ या प्रोग्राम वाला ले रही हूँ, दैट आई विल इन्फॉर्म यू इन 1 or 2 days, ठीक है? लेकिन आपको बाय सैटरडे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी whether I am taking your MCQ quiz or I am taking your subjective quiz. This I will inform to you by Saturday. But still you get prepared. आप लोग अगर prepared हैं, so it should not affect you whether I am giving you MCQs or I am giving you subjective. अगर किसी को अपना subject पूरा आता है, he should not get affected by the mode of quiz. Module 1, Module 2, Module 3, they are complete. Now, Module 4 is also complete, जिसमें है tuple, set, dictionary. Dictionary मैंने बता दिया था आपको? यस यस मिस, आपने डिक्शनरी पे एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो डिक्शनरी ही कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल 4 का। I am doubtful whether the programming everybody is comfortable with coding or not, क्योंकि सिर्फ कुछ ही बच्चे प्रोग्राम पोस्ट करते हैं, बाकी कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करते हैं और बच्चे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं बाकी के बच्चे। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेट मी नो, आई विल गिव यू द कंप्लीट प्रोग्राम, ताकि आप वो प्रोग्राम अपने एंड पे आप प्रैक्टिस कर सकें।
ठीक है मैम, आप भेज दो। कौन बोल रहा है? प्रोग्राम भेज दे। हाँ प्रवीण। प्रवीण प्रोग्राम भेजते हैं आपको? हाँ। तो जो प्रोग्राम में लिख रही हूँ ना, जो प्रोग्राम में लिख रही हूँ वो आपको दिखाई देता है? आर यू एबल टू सी? मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम टाइप करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो यू शुड बी एबल टू सी दैट प्रोग्राम। उसे कॉपी कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस किया कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आता है या जिसका आपको प्रोग्राम नहीं आता है, यू हैव टू गेट बैक टू मी, यू हैव टू इंटरैक्ट मी, ठीक है? यू हैव टू इंटरैक्ट विद मी। मैं किसी को, आई विल नॉट रिफ्यूज टू एनीवन दैट आई विल नॉट हेल्प यू। अगर आप मेरे पास आते हैं क्वेश्चन लेके, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देखो, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, सो दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको वो सब्जेक्ट डिफिकल्टी से समझ आता है। सो आई एम श्योर योर क्लास इज आल्सो मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जिनको असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, दे कैन प्रैक्टिस ऑन देयर ओन। जिन बच्चों को असिस्टेंस की जरूरत है और जिनको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, they can always post me the questions. हमारा ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप में, हमारा ये चैट बॉक्स भी है। आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए और मैं आपको उसके आंसर्स पोस्ट कर दूंगी। मिस, कार्तिक बोलता नहीं है बट उसे सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रहा है। कौन? कार्तिक। कार्तिक, where is कार्तिक? कार्तिक प्लीज रिस्पॉन्ड। कार्तिक, कार्तिक आपको सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है? इतना दिक्कत नहीं है मैम, मैं अभी मैम ने बोला है ना, इससे प्रोग्राम पूरा भेज देंगे, इसे करेगा हाँ। तो मुझे तो लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे क्वेश्चन भेजना पड़ेगा कार्तिक। आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे और उसका मैं आपको प्रोग्राम भेजूंगी, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में देती हूँ, उनके प्रोग्राम की प्रैक्टिस क्लास में ही होती है। आपको क्वेश्चन तो नोट करने ही पड़ेंगे बिकॉज यू ऑल अटेंड द क्लास। क्वेश्चंस आप नोट कीजिए, उनके आंसर्स ट्राई कीजिए। नहीं आते हैं देन यू गेट बैक टू मी, आई विल सेंड यू द आंसर्स। उसके बाद भी किसी तरह का कोई दिक्कत है, यू फील फ्री टू स्पीक टू मी। कोई भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड, आप आराम से पूछिए। ओके, चलिए क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। डिक्शनरी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको मैं कोई और क्वेश्चन दे देती हूँ। मॉड्यूल 2 की हम आज फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज आपका मैं मॉड्यूल 2 का क्विज लेने वाली हूँ।
Okay, the question for today is, I'm typing the question. Write a program that prompts user to enter values for A, B, and C and displays result have to find out roots of quadratic equation. If the discriminant is 0, display one root. Okay. Display only real roots. Understood? This is a very general question. Quadratic equation है. Quadratic equation की roots निकालनी है आपको. और A, B, C की वैल्यू थोड़ा इजी रखिएगा so that you find out the real roots and integer roots. वैसे तो floating point भी आप दे सकते हैं पर real roots में रखिएगा ऐसी वैल्यूज कि आपको real roots ही मिले. A, B, C की वैल्यू रन टाइम में दी जाएगी. For example, मैं आपको ABC का वैल्यू इंटीजर होगा या फ्लोट? I will give you the equations also. कहाँ है इसका क्वेश्चन? डिस्क्रिमिनेंट तो उसको कहते हैं ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ होता है वो. अबे वो जो फॉर्मूला, अबे भाई यार इसने बस वही है, बस तेरे को रूट निकाल के दे दे बस. हाँ सही है, बढ़िया. डिस्प्ले ओनली रियल रूट्स. ओहो, किसने किसने? अच्छा सर, ये तो ठीक है. अब इसने बोल दिया कि कल हॉलीडे है, अब क्या इंस्टीट्यूट वाले मानेंगे कल हॉलीडे? हेलो हेलो, आगे बोल प्लीज. मैम नहीं है क्या? नहीं है.
एक तो सन्नाटा क्यों है, डर लग जाता है बोलते रहा करो कुछ। तू एक गीत सुना दे फिर, सन्नाटा है तो। सुनाऊं क्यों? आर्या राज। अबे यार क्वेश्चन पूरा नहीं है ना? हेलो, माइक खराब है, मेरे काम खराब है। हेलो अमन, हेलो अमन, सुन रहा है कुछ? अच्छा Sorry, there is a network issue at my end. Raise your hands if you have uploaded. Who all have uploaded? हम क्वेश्चन तो पूरा बताने वाले थे आप तो। वही तो मैम, क्वेश्चन तो आधा ही है शायद। आधा ही छोड़ दिया। अच्छा, क्वेश्चन आधा है, मेरा नेटवर्क नहीं था यहाँ पे। क्वेश्चन आपने कहा था इक्वेशन दोगे और एग्जांपल दिखाओगे अभी कैसे करना है, वो तो आप रुक गए। नहीं नहीं, एग्जांपल नहीं, मैंने कहा था इक्वेशन। मैं आपको इक्वेशन दूंगी जिसकी वैल्यू आप रन टाइम में डालेंगे। इजी रूट्स होनी चाहिए। ये प्रोग्राम आप लिख नहीं पाएंगे इससे। नहीं, आप इक्वेशन देने वाले थे ना आप। इक्वेशन तो मैं दे दूंगी जब आप रन टाइम में। इक्वेशन से अभी आपको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन तो मैं आपको तब दूंगी ना जब अब रन हो जाएगा प्रोग्राम। उस इक्वेशन के ए, बी और सी मैं आपको दे दूंगी। चलो ठीक है, इफ यू वांट आई विल राइट द इक्वेशन। इक्वेशन में से आपको रन टाइम में ही चाहिए होगी इफ योर प्रोग्राम रन्स। ठीक है, और एक बात बताओ, फ्लोट लेना है इंट लेना है? क्या लेना है? फ्लोट इंट। नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। फ्लोट वैल्यू लेनी है या इंट वैल्यू लेनी है? इंट वैल्यू लेनी है। आई जस्ट सेड। अच्छा, हो सकता है मेरा नेट चला गया हो। मैंने ये बोला था कि ट्राई टू टेक इंटीजर वैल्यू। वैसे तो रूट फ्लोट में भी आ सकता है। और रियल वैल्यू लेनी है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो दैट मींस द रूट्स आर नॉट रियल। तो उस केस में आप वो छोड़ देंगे, वो आप डिस्प्ले कर देंगे यूजर को मैसेज कि रूट्स आर नॉट रियल। हु ऑल आर एबल टू डू इट, बताइए। प्रिंस चौधरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वेट करो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ।
B square minus 2AC. ये तो D निकालने का है ना? B square minus 2AC, ये तो आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। और इफ इट इज पॉजिटिव तभी आप रूट्स निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको ये फॉर्मूला सबको आता है, ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ और उसका मैं फोटो खींच के आई विल पोस्ट द पिक्चर। मैम रूट्स अगर पॉजिटिव है या जीरो है तभी उसका वैल्यू दिखाना है ना? अभी दिखाना है, अदरवाइज आपको मैसेज डालना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ओके मैम। ऐसा अगर रूट ही नेगेटिव आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट नेगेटिव आ सकता है, बट रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ओके मिस, बन गया। मैं पूरा फॉर्मूला डाल रही हूँ ग्रुप में, वेट करो। एक बार भाई चेक कर ले गूगल पे। मैम अपलोड हो गया। अपलोड कर दिया। ठीक है। Okay, let me do the screen share.
वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैंने कहा था मैं इक्वेशन दूंगी, तो यहाँ पे इक्वेशन में ले रही हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. सो दिस इज द इक्वेशन. माय इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. सो a की वैल्यू हमारी हो गई 1, b की वैल्यू है हमारी 3 और वैल्यू है माइनस 10. So roots are real and different, 2 and minus 5, correct. So this is the program, ये मीमांसा ने program लिखा है. I will post this program on the chat box so that the students who are not able to write the program, they can copy the program from the chat box. वैसे आप चाहें तो यहाँ से भी आप copy कर सकते हैं program को. Are you able to see? All the students are able to see the program? Yes, ma'am. तुम्हारा तो प्रोग्राम ही है ये. बाकी स्टूडेंट्स जिनको नहीं आ रहे थे, because there was one student who posted that he is not able to write the program, so I'm posting the program. मैं देखती हूँ अगर chat box में post हो जाता है ये तो. So the program has been posted and the program has been written by Mimansa. और किसके साथ? ग्लैडविन तुम्हारा भी आ चुका है प्रोग्राम, देख लेती हूँ तुम्हारा. नहीं मैम मेरा नहीं आया है. ओए उसको बोल मेरा नहीं आया है. भाई मेरा माइक काम नहीं कर रहा, उसे बोल. अबे बोल जल्दी, अबे बोल ना साले. यहाँ से फोल्डर्स चूतिया बोल जल्दी. आप लोगों ने अपने फोल्डर डिलीट उसका कर माइक दिए. नहीं काम कर रहा, उसने नहीं I डाला. can't see everybody's folder. अबे बोल ना साले. Where is your program, Gladwin? अबे क्यों मजे ले रहा? बोल ना जल्दी बोल. अबे उसका माइक काम नहीं कर रहा ना, उसे डालना नहीं था, पर क्वालिटी थी उसे डाला आज प्रेस. Gladwin, तुम्हारा प्रोग्राम मुझे नहीं मिल रहा है. अबे बोल उसको यार. Who else has posted? Jay Kishan. Yes, miss. रूट्स नाम से होगा. ठीक है, आपका प्रोग्राम भी ट्राई करते हैं. So I'm giving you another equation. Jay Kishan, आपके प्रोग्राम के लिए मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ. x square plus 11x plus 10. So the value of x is 1, the value of a is 1, the value of b is 11, and the value of c is 10. So let us see whether it calculates correct or not. Two real roots exist. First root is -1, correct, and second root is -10. This is also correct. तो जय किशन का प्रोग्राम भी बिल्कुल सही है. I'm posting this as well on the chat box. So the same program, they have been written by two different people. जिनको प्रोग्राम नहीं आ रहा है, they can take help of this program और इसको टाइप करके आप अपना प्रोग्राम रन करके प्रोग्राम को समझ सकते हैं. सर
कर लो चलती है। I'm giving you one very interesting program. Let me see who all are able to do it. ये वाला हो गया है, बताइए किस किस का हो गया. Please raise your hand so that I can post a new program. Please raise your hands who all have done it. मीमांसा का आ गया है, जय किशन का आ गया है, ग्लैडविन का आ गया है. नहीं, ग्लैडविन का नहीं आया है. मेरा और मैं डालने अभी की ना- कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं फेल दिखा रहा है बार बार. चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू माइट हैव डन इट. तुम कर सकते हो. बाकी स्टूडेंट्स. अमन अग्रवाल आ गया तुम्हारा प्रोग्राम? यस मैम, कर दिया. ठीक है, अमन का आ गया है. और बाकी लोगों का नहीं आया. शुभांश, शुभम. Anyway, please continue with the previous program. I'm posting one more program. Let me see who all are able to do it. So this is a new program which you have to do. तो क्या है नया प्रोग्राम? ओ सर, ये मैं करूं कि नहीं करूं? क्या है सर? अगर यूजर कोई 3 डिजिट या 5 डिजिट या कुछ भी अदर देन 4 डिजिट एंटर करता है तो आप यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे दैट प्लीज एंटर ओनली अ 4 डिजिट इंटीजर. ठीक है, सिर्फ 4 डिजिट अलाउड. ये आपने दिया था मिस. हाँ, ये मैंने दिया था. ठीक है, ये मुझे याद आ गया. आई थिंक आई हैव गिवन इट टू यू. मैं आपको दूसरा प्रोग्राम देती हूँ. तो क्या अब ये दूसरा दे रही है? ओके, एक प्रोग्राम आप ये लिख सकते हैं टू चेक the presence of a digit in a number. Can you write a मैम program ये भी बना लिए थे. presence of a digit in a number? यस मैम. अच्छा, ठीक है. नहीं, हम लोग बनाए थे लिस्ट में प्रेजेंस चेक करने का कि लिस्ट में कोई नंबर है कि नहीं. नंबर का नहीं बनाया था शायद आपने. नहीं बनाया. हाँ, लिस्ट में तो इजी होता है चेक करना. तो ये वाला प्रोग्राम करो. Write a program to check the occurrence and frequency of a particular digit in a number. अबे Sorry, occurrence की spelling गलत हो गई है. Bear with it. Write a program to check the occurrence and frequency of a particular digit in a number. Whether that number occurs, whether that digit occurs in that number or not, और कितनी बार वो occur करता है. सर, अरे सर रहने दो सर, ये क्या है? नहीं
सर आपको मैं अपनी वो फ्रस्ट्रेशन और मेरे फिट्स ऑफ एंगर की बात कर रहा हूँ ना, लगता है मुझे उसकी वजह मिल गई है। बढ़िया। बाकी सब लोग इतना सन्नाटा जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में दिक्कत हो रही है उनके लिए अभी मैंने प्रोग्राम पोस्ट किए थे. प्लीज post them as it is on the editors and try to run it with Python. उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है then again please ask me questions. सर आप तैयार हैं सर? CA 303 नेटवर्क मैनेजमेंट असाइनमेंट स्पेशल्स। छोड़ जब सबका हो जाएगा ना फिर डाल दियो। हाँ हो गया।
सर कुछ पिज्जा बर्गर खाया आपने? सर एक कांग्रेस का कोई ना अध्यापक है, वो पता नहीं क्या संसद में ना ये सवाल उठा रहा था कि मोदी जी ने कहा था कि अबे ये दूसरे उसमें जाके बात करता हूँ रिकॉर्ड। मैम अपलोड हो गया। Okay, I will check. आज अमन अग्रवाल का पहले चेक कर लेते हैं प्रोग्राम। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, वेट करो। ओके, नंबर एंटर किया है। ठीक, चलो एक बार और रन करते हैं प्रोग्राम। नहीं रुको, अभी 2-3 इससे रन करना है। नंबर एंटर किया है। ठीक है, आपका प्रोग्राम करेक्ट। अच्छा, वो आपने जो कल वो टेस्ट लिया था उसमें हमारा जो वो फॉर्म आपने जो दिया था हमें उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसमें वो क्या कहते जो थी उसमें एक ही लाइन में वो इनपुट करना था क्या? क्योंकि मैंने जो इनपुट किया था वो उसमें परेशानी बहुत ज्यादा आ रही थी कि क्या कहते हैं उसमें वो इनपुट ही नहीं होने दे रहा था। क्या था, कैरेक्टर लिमिट हो गई आपकी। आई अंडरस्टैंड। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब मुझे बहुत परेशानी हुई। नहीं, आई इनपुट नहीं होता, कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा था उसके अंदर, कहीं और से करते हैं ना, तो इसलिए कल का क्विज था उसमें मैं सभी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगी, क्योंकि कल फर्स्ट टाइम हमने इस का क्विज लिया था और वो उसमें मल्टी लाइन, एक्चुअली इट वाज माय मिस्टेक, मल्टी लाइन आपको देना चाहिए था, बट आई हैव गिवन यू ओनली वन लाइन, सो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। उसका मैं आप लोगों को कंसीडर करूंगी, लेकिन इसके आगे से जो मैं क्विज लूंगी, सो आई ट्राई टू मेक इट एमसीक्यू क्विज ताकि थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ आया प्रोग्राम वो देख लो, ये इससे अमन अग्रवाल ने पोस्ट किया है प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम सही चल रहा है। उसमें परेशानी ये थी कि क्या कहते हैं उसमें एक तो कॉपी पेस्ट नहीं होता तो मुझे सारा कुछ टाइप करना पड़ा, और साथ में क्या कहते हैं कभी ब्रैकेट सही नहीं लग पा रहे थे ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सेकंड क्वेश्चन प्रिंट भी ऊपर नीचे हिल जा रहा था कभी कभार। मैं समझ गई, क्योंकि कल फर्स्ट डे था ना, तो अभी मैं देख रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए एमसीक्यू ही बनाएं। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल 2 का क्विज देख लेते हैं, देन गिव मी द फीडबैक ऑन मॉड्यूल 2 क्विज। मॉड्यूल 2 में आई विल राइट यू एमसीक्यू। ट्यूसडे की बात हुई है ना? ठीक है ट्यूसडे मॉड्यूल 2 का उसमें ना जरा क्या कहते हैं जो ब्रैकेट्स वगैरह और मल्टी लाइन और फॉर्मूला भी देखिए, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था बिल्कुल। इसमें वो जैसे अगर मैं कोई
वो दबाता हूँ तो क्या कहते कोई डिलीट का बटन दबाया तो वो फॉर्मूला वो वैसे डिलीट हो, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था, ना प्रिंट स्टेटमेंट हो रही थी, तो वो जरूर ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखिए और नेक्स्ट क्विज में ये सारा चीजें ओवरटेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। मीमांसा आपने अपलोड करना, ठीक है। मीमांसा हैज रिटन इन अ बेटर वे। अमन देखो, आपने जब आप प्रोग्राम रन करते हैं ना तो यूजर को समझ आना चाहिए कि आप क्या इनपुट मांग रहे हैं। आपने सीधे लिखा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। यही मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो आपको यूजर को प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि यूजर को समझ आए। जैसे मीमांसा ने किया, एंटर अ नंबर, एंटर अ डिजिट टू चेक इट्स ऑकरेंस। तो आप जब भी प्रॉम्प्ट करते हैं यूजर को, मैसेज थोड़ा क्लियर दिया कीजिए। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। तो मीमांसा का प्रोग्राम भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। सर यही है सर, यही है सर, यही कहानी है। सर वही जो कल कर रहे थे सर, मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा था जो हमने उस दिन किया था, तो अभी भी इफ़ेक्टिव ही हुआ। अच्छा, तो इसने क्या किया है, जिसका भी इसने यहाँ पे पेस्ट किया है, इसने क्या है, इसने एक नंबर लिया, फिर यूज़र से पूछा कि कौन सा नंबर तुम्हें सर्च करना है, वो नंबर को सर्च करेगा और उसका नंबर बताएगा। वाह, बस अपलोड कर दिया। ओके, आई विल चेक। नंबर चेक, कांट सी। नंबर चेक। अच्छा, ठीक है। योर प्रोग्राम also appears to be okay. करेक्ट, सही है आपका प्रोग्राम, गुड।
You all can see the program. वो मेरा प्रोग्राम रन नहीं किया मिस। तुम्हारा देखो अमन अग्रवाल का किया, जय किशन। वो मिस जो रन किया वो मेरा प्रोग्राम नहीं था। तुम्हारा नहीं था? जय किशन नाम बोलो। नहीं वो जो आपके मैम वो ये जया ही बोल रहा है, उसका प्रोग्राम कॉपी नहीं हुआ। अच्छा ये कोई दूसरा रन हुआ है। ओके ओके। सर उसमें फिर नाम क्यों लिखा हुआ था? हैं? Where is the program? इनपुट यही वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया था। यही है ना प्रोग्राम तुम्हारा? अमन का हुआ मिस, रन तो अमन का प्रोग्राम हुआ। ठीक है मैं देख रही हूँ। सर इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये है तुम्हारा प्रोग्राम? नहीं अमन का प्रोग्राम नहीं। नो मैम ये मेरा है। अच्छा ये उसका। ये तुम्हारा है तो कॉपी तो मैं वहां से कर रही हूँ। ये है ना? यस मिस। एडिशन का प्रोग्राम है। चलो एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ओ भाई आप जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो वो हैश के साथ अपना नाम डाल दिया कीजिए, so that when I run it I know whose program I am running. ठीक है। अवेलेबल की स्पेलिंग गलत है। वाओ वाओ। इस पे कुछ टिप्पणी? Okay, I will end the class now. Attendance difference. She is gone, bro. मतलब